आज के लोग संविधान को जो है वो किनारे फेंकना चाह रहे हैं। धर्म जाति को सबसे आगे सबसे ऊपर लाना चाह रहे हैं। लेकिन यही लोग तब भूल जाते हैं जब इनके साथ में कोई सामाजिक घटना घटती है। किसी की बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी होती है, कोई रेप जैसे कुछ, दरिंदगी जैसे कुछ, ऐसे बेरहम जैसे कुछ काम होते हैं, तो लोग तुरंत जा कर के संविधान की ही शरण लेते हैं। तुरंत जा कर के लोग पुलिस, कानून, प्रशासन प्लस कोर्ट में जाते हैं। तब उन्हें अपना धर्म, अपनी जात, अपना रंग रूप नहीं दिखाई पड़ता है। अरे जब संविधान ही आपकी शरण है, आपका आखिरी जो है वो निर्णय देने का एक मसौदा है, एक नियम है, एक तरीका है, तो संविधान को लोग इतने ज़्यादा पीछे क्यों करते जा रहे हैं? जब सभी लोग समझ रहे हैं कि संविधान ही वो एक जरिया है जिसके माध्यम से सभी लोग को नियम, कानून, सबको न्याय मिलता है, तो क्यों लोग उसको इस प्रकार से पीछे ढकेलते जा रहे हैं और अपना धर्म, अपना जात, अपना रूप, अपना रंग, अपना बड़प्पन आगे करते जा रहे हैं? अरे कुछ लोगों के भड़काने में आ करके जो हमारे समझदार या जो नीचे तबके के लोग हैं, वो सब भी संविधान का ही विरोध करते हैं। वो सब भूल जाते हैं कि अंत में कोई जो उनके साथ में खड़ा है वो भी काम नहीं आएगा। वो बस अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, या बस दिखावटीपन के लिए आपके साथ में खड़ा हुआ है। लेकिन जब आपके साथ उसको खड़ा होने का एक समय आएगा, या जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, तो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी आंखें खोलिए और देखिए वास्तव में आपके लिए आपका सहयोगी अंत में कौन बनता है। नियम, कानून। लेकिन आजकल आप सब देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पावर का, अपने पोस्ट का, अपने पैसे का इतना नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं या कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि सबसे बड़े हम ही हो गए हैं। और चाहे किसी भी धर्म जात की हो, किसी विशेष की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं को देख करके जो कमज़ोर लोग होते हैं वो सब भी उन्हीं के साथ में चल पड़ते हैं। जैसे भीड़ में एक लीडर जब उनका जिस प्रकार से उनको गाइड करता जाता है, उसी प्रकार चलते जाते हैं। चाहे वो गड्ढे में लेकर जाता है और जाके गड्ढे के सामने वो किनारे हो जाता है, बाकी अन्य लोग सब गड्ढे में गिर जाते हैं। अरे आप सबके पास भी एक आँख है, एक नज़रिया है, एक स्वयं का दिमाग है, उसका इस्तेमाल कीजिए। बेवजह दूसरों के भड़काने पे या भड़काए हुए भाषणों से, उनके विचारों से या उनकी भावनाओं से ओत प्रोत होकर के उनके साथ मत चलिए। आप अपनी आंखें स्वयं खोलिए और देखिए आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपका समाज में स्थान क्या है, और लोग आपको क्या स्थान देते जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, संविधान ही वो जरिया है जो आपको आखिर में शरण देता है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से धर्म धर्म, जाति जाति की बात करते जा रहे हैं। उन्हें आज की फिक्र है, कल की फिक्र नहीं है। उन्हें अपनी फिक्र है, आपकी फिक्र नहीं है। ध्यान दीजिए, आँख खोलिए। हम सब छोटे तबके के लोग, सबका स्थान कहाँ जा होता जा रहा है। सबको बस केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। कहते नहीं कि मलाई मारने का पूरा काम आप करेंगे, बट मलाई सिर्फ कुछ ही लोग खाएंगे। तो ध्यान दीजिए, आपकी मेहनत, आपकी अगुवाई उन्हें आगे बढ़ा देगा। फिर वही आगे बढ़ करके आपके साथ अन्याय करेंगे, आपके साथ में आपका स्वयं शोषण करेंगे। आप समझ नहीं पाएंगे। उनकी मीठी मीठी बोली आपके साथ झूठ मूठ का साथ होने का दिखावा करेंगे। भैया भैया आप उनको करते रहेंगे, पैर छूते रहेंगे, लेकिन कभी आपको एहसास नहीं होगा। लूटने वाले, ठगने वाले और आपको उल्लू बनाने वाले लोग वही सब हैं जिनकी आज आप प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, जिनको पैरों में आप गिर रहे हैं। पैरों में गिरने का समय आपका नहीं है, आपका समय आगे बढ़ने का है, एकजुट होने का है,
सबको साथ में आने का है। अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना अच्छा दहाड़ेगा। और उन्होंने कहा है शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी आंखें हमारी हैं, कभी कोई हमको अपनी आंखें नहीं दे सकता है। कभी दूसरों की आंखों के दिखावे से आप आगे मत बढ़िए। ये जीवन आपका है, इसको आपको समझना है। किसी के भी बहकावे में मत आइए आप। और आपका स्थान क्या है, आप किस जात धर्म से हैं, और खुद को देखिए कि आपके साथ कितना शोषण हुआ है, कितना आपके साथ में भेदभाव हुआ है। उठा करके पुराने इतिहास पढ़ लीजिए कि आपका स्थान क्या था और आज ही स्थान आपका क्या है। किसी किसी नगर में, किसी किसी समाज में भी इतनी ज़्यादा हम लोग की स्थिति बुरी है कि अगर आप एक बार वहाँ चले जाएंगे तो पुराना इतिहास आप वहीं जा कर के देख लेंगे कि वास्तविकता वास्तव में हम लोग की है क्या, हमारा स्थान क्या है, समाज हमको किस नज़रिए से देखता है और हमको कौन सा स्थान देना चाहता है। समाज में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को राजा, खुद को बड़ा और खुद को धनवान, खुद को भगवान समझने लगे हैं। आप समझिए आपका भगवान कौन है, आपको किसकी शरण लेनी चाहिए। और अगर आप लोग एकजुट नहीं होंगे तो कहते नहीं कि जहाँ फूट पड़ेगी वहीं लूट पड़ेगी। अगर आप फूटेंगे, आपस में टूटेंगे, आपस में लड़ेंगे, अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, तो हमेशा आप ठगे जाएंगे। अब आप खुद स्वीकार कीजिए या खुद से सोचिए, आपको स्वयं को ठगने देना है कि स्वयं लड़ना है, या अपने अधिकारों को समझना है, अपने अधिकारों की मांग करनी है। यह निर्णय आपका रहेगा। संगठित होके चलना पड़ेगा, हम लोग को एक साथ होके चलना पड़ेगा। अगर कोई भी एक तिनका अगर है तो उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन तिनका मिल मिल के जब एक बंडल बन जाएगा, एक गट्ठर बन जाएगा, एक लकड़ी गट्ठर बन जाएगा, तो उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। कहते हैं एकता ही वो शक्ति है जो राष्ट्र को हिला सकता है। राष्ट्र का आईना, नजरिया, उसका रंग रूप सब बदल सकता है। तो क्यों आप लोग नहीं सोचते हैं, क्यों नहीं देखते हैं? आप में सब समझदारी है, बस आप आगे नहीं आना चाहते हैं। आगे आइए, एकजुट होइए, संघर्ष कीजिए। जो भी समाज का कोई भी पुरुष, महापुरुष, कोई भी जन अगर आपको सही आईना दिखाता है तो उसको देखने का प्रयास कीजिए। बेवजह धर्म, अंधकार, आडंबरों में मत पड़िए। आप खुद की आंखों से देखिए और खुद की आंखों को वो चीज़ दिखाने का प्रयास कीजिए जो आपको देखना चाहिए। अगर आप लोग न्याय चाहते हैं तो एकजुट तो होना पड़ेगा। बेवजह लोग धर्म के नाम पे डरा करके, अपना पैसा दिखा करके आपको हर तरीके से हमेशा दबा कर रखना चाहते हैं। अरे जो इंसान आपके लिए लड़ने के लिए आगे आ रहा है उसके साथ तो कम से कम खड़े होइए आप। आपको कुछ नहीं करना है, बस साथ रहकर उसका बल बना बढ़ाना है, बल बनना है और कुछ भी नहीं करना है। इतना तो कर सकते हैं आप, इतना तो पशु भी करते हैं। अगर एक भेड़ आगे चलना स्टार्ट कर देता है तो धीरे धीरे पीछे पीछे सब साथ में अन्य भेड़ उसके चलने लगते हैं। अरे आप अपना आँख थोड़ा से दूर तक नजरें बढ़ाइए अपना, आप सब देख लेंगे। आप सब जानते हैं आज का समाज इतना ज़्यादा तो देखने लायक हो ही गया है कि वो समझ सकता है कि उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं क्या। और ख़ास करके आज का युवा उन चीज़ों को देखना पसंद ही नहीं करता है जो उसके खिलाफ हो। अरे खिलाफ आज नहीं है कुछ, कल तो होगा। धीरे धीरे इंसान, जैसे कहते हैं आरी से पेड़ काटता है, आपको काटा जा रहा है, आपको बांटा जा रहा है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। जिस दिन कट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कोई आपके ऊपर आकर राज करेगा, आपसे गुलामी कराएगा,
आप नौकर बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे उसके, तब समझ में आएगा कि कोई हमें समझा रहा था, कोई हमको रास्ता दिखा रहा था, कोई पथ प्रदर्शक बन रहा था। तब उसके साथ हम नहीं खड़े हुए। जब उसके साथ खड़े होंगे तब उसका बल बढ़ जाएगा। अकेला कहते हैं चना भाड़ भी नहीं फोड़ सकता है। तो अकेला उसको लड़ने का अवसर मत दीजिए, आप साथ खड़े हो जाइए। कोई भी हमारे समाज का नेता जो आपको सही प्रकार से रास्ता दिखा रहा है, आपका मार्ग जो है आगे का बनाने का प्रयास कर रहा है, उसके साथ खड़े होइए आप। हम यहाँ किसी एक समाज एक जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब की बात कर रहे हैं। आपको सबके साथ खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ किसी के लिए कुछ भी बात नहीं चल रही है, बस इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं हम कि जिसका जो स्थान है अपने स्थान को देखे और अपने आँख को खोले। ओके दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।